जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर लिका आर्मन फ्रॉम आयरलैंड। आई होप यू आर ऑल वेल। अच्छा, 2 दिन पहले जुमेरात को 10 अक्टूबर को आईसीजीपी ने जीपी ट्रेनिंग जो कि साल में एक दफ़ा ओपन होती है उसके लिए एक ऑनलाइन सेशन अरेंज किया था। आई मेड अ वीडियो लास्ट वीक टू गाइड एंड हेल्प यू गाइड्स टू अटेंड दैट सेशन। अच्छा, बहुत से लोगों ने वो सेशन अटेंड नहीं किया। उसकी टाइमिंग की वजह से, कुछ रजिस्ट्रेशन की वजह से कि वो जल्दी क्लोज हो गई थी, अर्ली क्लोज हो गई थी। तो लिंक मैंने शेयर किया था। फिर भी मैंने अटेंड किया खुद, जस्ट टू सी इज एनी क्वेश्चन दैट कम लेटर ऑन दैट आई कैन एड्रेस। क्योंकि बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हैं इस टाइम, खासतौर पे इधर भी जो लोग हैं, बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, स्पेशली आईएमसी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर और उसके साथ साथ ओईटी के ऊपर और उसके साथ साथ अदर टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, आरपीएल के ऊपर, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के ऊपर बहुत से क्वेश्चन हैं जो लोग पूछ रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट सेशन जो उन्होंने अवेयरनेस के लिए रखा था, उसका आंसर बड़ा ग्रे था। कुछ आंसर्स बड़े क्लियर थे, कुछ आंसर्स ग्रे थे। तो आई वॉज दैट्स द रीज़न आई वॉज लिसनिंग टू दैट सेशन कि मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई करूं और डिटेल्स में आपसे बात करूं कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आगे किस तरीके से मैं आपको दे सकता हूं। डेफिनेटली जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो आईसीजीपी है, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर जब तक क्लियर ना हो तब तक आप कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि जो ये ऑनलाइन सेशन हुआ है इसकी मैंने कुछ पिक्चर्स सेव की थी आप लोगों के लिए जो अटेंड नहीं कर सके, और जिन्होंने अटेंड किया वो दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें। बड़ा क्विकली गो थ्रू करूँगा इस सेशन को, इसके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं एपिसोड्स के अंदर उसकी वेबसाइट पे जाऊंगा, मेरी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी। तो सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद टेस्ट और उसके बाद सारी चीज़ें उनके ऊपर मैं छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बनाऊंगा इंशाल्लाह। जो लोग इसको देखना चाहते हैं ज़रूर देखें। और ये अपॉर्चुनिटी है, इस पे बात करूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 1% चांस है तो आप ना अप्लाई करें। अपनी सिचुएशन को देखें, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अगर तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप 75 यूरो, पाकिस्तान की 25,000 बनते हैं, अगर तो आप वो पे कर सकते हैं इजीली, मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप एलिजिबल है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बाद में आता है। एनी वन एट दिस स्टेज कैन अटेंड दैट एग्जाम। तो अगर तो आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो जरूर अटेंड करें। इसके बहुत से फायदे हैं, क्योंकि आपको आईएमसी मिल जानी है, आपकी एलिजिबिलिटी बाद में हो जानी है, नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, मगर एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको क्या प्रिपरेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम आप बेटर प्रिपेयर होंगे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर अटेंड करें। ये आईसीटीपी वालों का आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने एवरी वन हैज बीन अकोमोडेटेड। उनको भी फायदा है कि उनको 75 यूरो मिल रहे हैं, मगर आप लोगों को भी फायदा है। नेक्स्ट टाइम आप किस तरह बेटर प्रिपेयर होकर आ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने एक स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ फर्स्ट, और ये बड़ी क्विकली गो थ्रू करूंगा सारी स्टेजेस को जीपी की और जो ऑनलाइन सेशन हुआ उसके ऊपर, ताकि जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया वो इसको अटेंड कर सकें। सो मेरे साथ रहिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। दिस इज जस्ट टू गाइड एंड हेल्प यू टू 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 टेल यू सम अपॉर्चुनिटी, एनी अपॉर्चुनिटी। बाकी अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिख दिया है वो आपको मिलेगा। आपने कोशिश ज़रूर करनी है और कोशिश करना हमारा हक है और हमें करनी चाहिए। अभी मैं आपको स्विच करता हूँ उसके ऊपर। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, उनकी कुछ स्लाइड्स भी लेके और कुछ अपनी स्लाइड्स उनकी साइड से, तो बड़ी क्विकली गो थ्रू करूँगा। एनी वन हु हैज़ मिस्ड दैट सेशन शुड गो थ्रू दिस वीडियो अगेन। और जितनी दफ़ा आप गो थ्रू करेंगे आपको कोई नई चीज़ इसमें मिलेगी और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कन्फ्यूजन बाद में भी होती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ये एक बहुत ही समराइज पिक्चर है जिसमें तीनों स्टेजेस बता दी गई है। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने इस पे फोकस किया था। आप उनकी साइट पे जाएं तो आपको ये मिल जाएगी। आ, सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाते हैं आईसीजीपी की वेबसाइट पे जाके, मैं बाद में आपको बताऊंगा छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर भी। तो आपका एप्लीकेशन ए आ जाती है, बड़ी ही ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन उसमें लिखनी है, आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल लिखनी है, 75 यूरो डिडक्ट कर लेंगे, आपको वो बता देंगे कि आप टेस्ट के लिए
डेट आपको दे देंगे, ठीक है। 31 अक्टूबर को टेस्ट होने वाला है, उसके बाद ये स्टेज 1 है। अच्छा, स्टेज 1 के बाद अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं तो आपकी एप्लीकेशन बी स्टार्ट हो जाएगी, उसको स्टेज 2 कहते हैं। उसमें फिर आपका आईएमसी और एचएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक आपके पास टाइम है, ये समझ लें कि 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक एप्लीकेशन बी स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स कि अगर आपका ओईटी अभी बुक है, आपने देना है, या आपका आईएमसी प्रोसेस में है, वो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको किस तरह उसमें असिस्ट कर सकता हूँ। आईएमसी में ख़ास तौर पे जिनकी प्रोसेस में है, जिनका ये टेस्ट पास हो जाता है, आई विल असिस्ट देम इन अ वे कि मैं आईएमसी से रिक्वेस्ट करके एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप स्टेज बी में जा सकें। अगर आपका ओईटी वैलिड है तो यू शुडंट वरी अबाउट इट। और फिर इसमें एक और चीज़ भी क्लियर करूँगा आगे जाके कि ओईटी के लिए आईसीजीपी ने क्या वर्डिक्ट अपनी दी है कि किस डेट तक ओईटी जिन लोगों का वैलिड है वो एप्लीकेशन बी के लिए एलिजिबल होंगे। मेजर क्राइटेरियाज एलिजिबिलिटी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है और आपका आईएमसी है। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन बी कंप्लीट हो गई, ठीक है, आपने इतना स्कोर किया कि आपको एप्लीकेशन बी में ले गए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो गया। 21 अक्टूबर को ये 7 अक्टूबर को ये एप्लीकेशन ओपन हुई थी। उस वक्त तक जिसका ओईटी वैलिड था ना आईसीजीपी की, मैंने खुद सुनी है ऑनलाइन सेशन के अंदर, तब उस वक्त हम अलाउ कर देंगे। मतलब लेट्स से कि 7 अक्टूबर के बाद किसी का ओईटी एक्सपायर हुआ है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा एप्लीकेशन बी के लिए, अनलेस कि उसकी आईएमसी भी एक्टिव हो। तो ये चीज़ में ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने एप्लीकेशन बी को फॉरवर्ड करते हुए नीचे चले गए, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आपने रेफरेंसेस अपलोड करने हैं, वो मैं आगे बताऊंगा स्लाइड्स के अंदर कि रेफरेंसेस के लिए आईसीजीपी ने क्या गाइडलाइन दी है। अच्छा, उसके बाद आपको अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रेफरेंसेस और सारी चीज़ों को, तो आपके मल्टी मिनी इंटरव्यूज़ होंगे, 7 स्टेशन होंगे, वो भी अगली स्लाइड्स में आएगा। अच्छा, ये 12 से 13 फरवरी को होंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, एक स्टेप को अबूर करें, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास बहुत टाइम होगा। तो डोंट ओवरवेलम योर सेल्फ, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट द बिगिनिंग एंड देन मूव ऑन फॉर। आपके पास काफ़ी टाइम होगा किसी भी नेक्स्ट स्टेप को प्रिपेयर करने के लिए। लेट्स से आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया तो आपको फिर वो ऑफर करेंगे, ठीक है, रैंक ऑर्डर करेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये रैंक ऑर्डर कैसे होगा, और इसके ऊपर भी छोटे से ना कन्फ्यूजन और टेक्निकलिटीज़ हैं बहुत सी, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी और कितना स्कोर है, और जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी आयरलैंड के अंदर उनको नहीं मिलेगी या मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये मैं एप्लीकेशन ए के लिए आप जाएँ आईसीजीपी की साइट पे, आपको ये वाला सामने नज़र आएगा। इसको एप्लीकेशन को क्लिक करें, माइनर से डिटेल डालें, और ये देखें डिटेल है, मेरा नाम है, घर का पता है, और साथ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, तो आपको टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, ये आईसीपी की जो सेशन था उससे 2 स्लाइड्स हैं। उसके अंदर उन्होंने प्री टेस्ट रूल्स बताए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप बार-बार पढ़ें। उसकी वजह पता क्या है, इनको बार-बार गो थ्रू करें कि ये बहुत लो थ्रेशोल्ड लगते हैं, क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन है ना, तो आप पाकिस्तान में बैठ के दे रहे हैं, तो बहुत लो थ्रेशोल्ड होता है इनका कि अगर कोई भी इनको थोड़ा-सा नज़र आए कि देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, तो वो आपको कैंसल कर देंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, और जो वैलिडिटी ऑफ टेस्ट है उसको देखने के लिए, तो बड़ा लो थ्रेशोल्ड है इनका। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, गो थ्रू ऑल द रूल्स। ये उनकी मैंने सेशन से ली है, ऑनलाइन सेशन से। आप सामने से देख सकते हैं कि जो आपको ईमेल आएगी आफ्टर जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, 21 अक्टूबर को बंद हो रही है, और 22 अक्टूबर के बाद आपको ऑलमोस्ट 29 अक्टूबर तक एक ईमेल आएगी, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में गाइडलाइन दिया होगा कि जी आप अपनी एक डिवाइस सेलेक्ट करें, लैपटॉप या जो भी डेस्कटॉप है, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ठीक है, और आप ये चीज़ें करें, तो वो आपका एक प्रॉपर एक लाइव चेक होगा, लाइव टेस्ट लिंक होगा, सारा कुछ आप देखेंगे। अच्छा, प्री टेस्ट वैलिडेशन के लिए जब आप टेस्ट वाले दिन जाएंगे तो वो मेक श्योर करेंगे आपके पास अपनी आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी में आपका पासपोर्ट हो सकता है, अगर आप पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना आईडी कार्ड रख सकते हैं। वो आपका 360 रूम चेक करेंगे, ठीक है, आपने अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को घुमाना होगा, ठीक है, जो आपका कैमरा है, ताकि वो हर तरफ से देखें, विंडोज़ वगैरह सारी चीज़ें, एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो टेस्ट है वो मतलब एससीटी ये स्टार्ट होगा, सिंगल सेशन में होगा, दोनों क्वेश्चन, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट और
क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट, ये दोनों 3 घंटे का रफली टेस्ट होगा। टोटल 2.5 घंटे बनते हैं, मगर ये प्री चेक्स चुक सारे मिला के 3 घंटे बनते हैं। ये कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि ये 3 घंटे का टेस्ट है। ओवरऑल 3 घंटे का टेस्ट है, मगर इसके अंदर जो एक्चुअल टेस्ट है वो आई थिंक 2.5 घंटे का है। अच्छा, 5 मिनट की दरमियान में ब्रेक होगी और इस ब्रेक के अंदर आप उठ नहीं सकते, आप बस आपने कैमरे के सामने रहना है, ठीक है। अच्छा, आपको सपोर्ट अवेलेबल होगी, कोई टेक्निकल इशू आए तो वो भी आपका सॉल्व किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डेस्क कैसा होना चाहिए, इस स्लाइड को भी बड़े गौर से देखें आप, और स्क्रीन सामने से कैसी होनी चाहिए, और आपके पास चेयर होने चाहिए जो कि बिल्कुल कैमरे के सामने हो, और आपने वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपने क्लिक करनी है कि आप ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे कि जिससे आपको वो टेस्ट से बाहर निकाल दें। अच्छा, रिमोट इन्विजिलेशन के अंदर अगर आप आएँ दूसरी स्लाइड के अंदर, वो बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी थ्रू आउट में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नो यूज़ ऑफ कीबोर्ड, ये चीज़ ध्यान से देख लें। सिंगल विंडो ओपन होगी, वो देख रहे होंगे क्योंकि वो आपकी विंडो को एक्सेस कर रहे होंगे। आपने कुछ भी किया, दे विल गेट टू नो स्ट्रेट अवे, तो वो कैंसिल कर देंगे आपको उधर ही। अच्छा, सारी विंडोज़ क्लोज होनी चाहिए, कोई और डिवाइस नहीं होनी चाहिए कमरे के अंदर, फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें हटा दें, आप कमरे में बस अकेले हैं, ठीक है। अच्छा, कोई हेडफोन्स नहीं आप यूज़ कर सकते। अच्छा, उन्होंने बोला था कि जो लोग स्कार्फ पहनते हैं, डेफिनेटली हमारी जो उधर फीमेल कॉलीग्स हैं वो स्कार्फ पहनेंगी, तो दे विल बी वेरी केयरफुल कि अगर आप बार बार हेडफोन मतलब बार बार स्कार्फ कान की तरफ हाथ लगाएं तो वो आपको रोकेंगे उधर। तो मेक श्योर स्कार्फ डेफिनेटली आप पहन सकती हैं, और आपको पहनना चाहिए आप, मगर मेक श्योर करें कि आप बार बार अपने ईयर की तरफ अपना हाथ नहीं लेके जाएं, तो उनको ये मतलब शक होगा that you are wearing a headphone inside and this is come under the cheating। कोई पेपर वगैरह नहीं है लिखने के लिए। अच्छा, फिर उन्होंने ये स्लाइड शेयर की कि सिचुएशन जजमेंट के लिए, अच्छा उनकी अगर साइट पे जाएं तो वहाँ पर 35 क्वेश्चन हैं, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट था अटेंड करना, कि इसमें उन्होंने बताया कि इस दफ़ा 40 क्वेश्चन होंगे, 40 आइटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसकी 30% वेटेज है ओवरऑल आपकी सिलेक्शन के लिए। 30%, 60% आपकी इंटरव्यू की, और 30 मतलब हाफ ऑफ द वेटेज जो है ना आपकी ऑलमोस्ट इसकी है। अच्छा, आप देखें 40 आइटम्स होंगी, 85 मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। सारी की सारी स्टेटमेंट्स ऐसे लगेंगी आपको ठीक है, ठीक है, मगर उसमें से आपने रैंक करना है कि सबसे बेस्ट कौन सी है। मैं जब इसकी लदा वीडियो बनाऊंगा ना सिचुएशन जजमेंट की, मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स के आपने कैसे इसको मैनेज करना है। 2 क्वेश्चंस भी दिए हैं आईसीजीपी ने एज सैम्पल टेस्ट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर इस टाइम पे आपने यही देखें कि आईसीपी ने बताया कि 85 मिनट्स होंगे, विच मीन्स के हर क्वेश्चन जो है वो उसको 2 मिनट ऑलमोस्ट लगते हैं, और आपको 30 सेकंड 40 सेकंड सिनेरियो पढ़ने में लग जाएंगे। बाकी आपको, तो आपने मूव फॉरवर्ड करना है, जो आपको समझ आ रही है मेक श्योर करें आपके जहन में एक प्लान हो, उसके साथ सारे क्वेश्चन अटेंड करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जहन में रखें। और ये वो वाहिद सेक्शन है सिचुएशनल जजमेंट जो पहले आएगा, और इसमें से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट में आ सकते हैं जिससे आप सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो 2 मिनट 2.5 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करना, आप मूव ऑन करें और उसको रैंक करें, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन रह गया तो यू कैन ईजिली फेल इट। और इस पे ज़्यादा फोकस करें, इसको पढ़ें। मैं इसको बताऊंगा इसकी लदा वीडियो के अंदर कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। ये क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट है। अच्छा, इसके अंदर 60 मिनट हैं और 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, और ये थोड़े इजी होते हैं, इसकी वेटेज भी कम है 10%। ये बेसिक आपकी जो इंटर्न है उस उनसे भी ये टेस्ट ले रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि आपसे बड़े बेसिक क्वेश्चन किए जाएंगे पीट्स के ऊपर, रैशेज, ये वो, मतलब बेसिक, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग और ये और वो इस तरह की चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस मैनेजमेंट, ये मतलब आसान चीज़ें होंगी, ऐसे नहीं मतलब कोई आपको ना आती हो। तो आपका किसी को लैब की तैयारी कर रहा है, किसी की छोटी मोटी तैयारी है, तो इसकी 10% वेटेज है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। इसके क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, मगर लोग क्योंकि पूल्स के अंदर इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं तो सारे लोग उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। मेक श्योर करें कि इसकी 10% वेटेज है, और इसको ज़्यादा तवज्जो ना दें, बजाय सिचुएशनल जजमेंट को आप ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन बी के लिए उन्होंने गाइडलाइन दी, आईसीजीपी की जो ऑनलाइन सेशन है वहाँ उसकी है। तो
आपका जो एप्लीकेशन बी में आ गया, आपने टेस्ट पास कर लिया, 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके पास टाइम होगा। दे विल आस्क यू करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग, वो आईएमसी की आपको पूछेंगे, फिर एचएससी लैंग्वेज की आपकी चेक करेंगे, फिर मेडिकल डिग्री चेक करेंगे कि आपकी मतलब उस कंट्री से है जो इनको रिक्वायर्ड है। अच्छा, ऑप्शनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपकी, अगर आपके पास स्टैम्प 4 है जो कि आयरलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी है, या आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, मतलब आपने बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग आयरलैंड में कंप्लीट की हुई है ये, और आपके पास एमएससीपी क्वालिफिकेशंस है, तो आपको वो इसमें सारी एप्लीकेशन बी के अंदर करेंगे। इस पर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, रेफरेंसेस आपसे पूछेंगे, ये उनकी स्लाइड है, आरसीपीआई आईसीजीपी वालों की खुद स्लाइड है जो मैंने वहाँ से ली थी आप लोगों की गाइडेंस के लिए, जो लोग सेशन अटेंड नहीं कर सके। 2 रेफरेंसेस हो गए, करंट और मोस्ट रीसेंट एम्प्लॉयर प्लस वन एंड अदर मस्ट बी विद इन लास्ट 3 ईयर्स। अच्छा देखें, बहुत से लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया, इस पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि रेफरेंसेस के ऊपर मैं तो काम नहीं कर रहा करंटली क्लिनिकल एरियाज के अंदर ही। उन्होंने लिखा है मस्ट बी विद इन लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। एम्प्लॉयर की उन्होंने बात की है, ठीक है। एम्प्लॉयर, अगर आप एज अ डेमोन्स्ट्रेटर काम कर रहे हैं, क्लिनिकल एरिया में काम नहीं भी कर रहे हैं, स्टिल यू नीड टू गो टू योर एम्प्लॉयर, ठीक है। जो भी आपका प्रिंसिपल, जो भी वाइस चांसलर, या आपकी जो क्लिनिकल लीड है आपके डिपार्टमेंट का, तो ई माइट बी योर एम्प्लॉयर, उससे आप ले सकते हैं। और एक हाउस जॉब का ले सकते हैं विद इन लास्ट 3 ईयर्स, अगर आपने हाउस जॉब की है, या विद इन लास्ट 3 ईयर्स आपको क्लिनिकल सुपरवाइजर है, तो यू कैन। तो ये इसमें कोई ऐसा मतलब नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये समझ लें कि आपका क्वेश्चन आंसर बेस्ड सेशन है, इंटरव्यूज बेस्ड सेशन है, और इसके अंदर ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखेंगी कि आप कौन सी प्रैक्टिस ट्रेनिंग वगैरह क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोग्रेस होगी, तो ये बस ध्यान रख लें। फिर इंटरव्यू स्ट्रक्चर्स उन्होंने बताया था कि 7 स्टेशन होंगे, और हर ये 45 मिनट्स टोटल होगा, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सिनेरियोज होंगे क्लिनिकल, इवन जो सिचुएशनल जजमेंट में आपने सिनेरियोज देखी है ना, एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, और इंटेग्रिटी और एम्पैथी, उसके रिलेटेड भी 3-4 क्वेश्चंस होंगे। फिर क्लिनिकल बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। समझ लें कि जो आपने एग्जाम दिया ना, सिचुएशनल जजमेंट प्लस क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब उनको इन्होंने इंटरव्यू की शक्ल में आपसे असेस करना है। पॉइंट समझ गए होंगे आप मेरा। तो वही जो आप मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं वही इधर काम आएगा, मगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्या आपने कैसे बिहेव करना है, आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट गेम। तो वो आपने फिर बाद में लर्न करनी है। अभी इसको अभी इधर ही रहने दें, और फोकस ऑन द एप्लीकेशन ए एंड टेस्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको बस बहुत टाइम होगा, उसके ऊपर हम सेशंस कर लेंगे। तो वो बाद में स्कीम ऑफ तो की जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि एवरी वन ऑफ यू, आई विश के सबको मिले, और इट इज़ अ गुड करियर प्रोग्रेशन इन आयरलैंड। तो उसके अंदर वो आपको लिस्ट भेजेंगे कि आप ऑफर करेंगे। आई विश कि आप सबकी जो जो लोग इस पे एफर्ट कर रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग मिले। ये स्टेज 3 होगी, तो स्टेज 3 के ऊपर आपको एफर्ट्स आएंगी, मैचिंग होगी, और जो भी विड्रॉ करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो उनसे आंसर मिलेंगे। दिस इज़ वेरी लेट, इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, आपका फोकस अभी इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इस पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। इनकी ये साइट से मैंने ली है, जो इन्होंने ऑनलाइन सेशन दिया है, ये उसकी स्लाइड है। इसके ऊपर आप देख लें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी के पास BST है इधर आयरलैंड की, और MRCP पार्ट 1-2 है, तो वो एलिजिबल है। और 3 स्पेशलिटीज़ उन्होंने बताई हैं, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन और एमरजेंसी मेडिसिन। तो 1 साल वो आपका कम कर देंगे। 4 ईयर्स ट्रेनिंग विल बी कन्वर्टेड टू 3 ईयर्स ट्रेनिंग। तो इस पे हम फोकस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आयरलैंड से आयरलैंड से बाहर से ट्रेनिंग की है, उनको BST एग्जाम था आयरलैंड के अंदर ना। अभी रिसेंटली आपने जो ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है हमारी एफर्ट से, तो हम सोच रहे हैं कि ICGP वाले भी इसको इम्प्लीमेंट करें, कि एटलीस्ट जिसने पाकिस्तान में मेडिसिन में ट्रेनिंग की है उसका 1 साल शॉर्ट करें, और पीडियाट्रिक्स में। तो लेट्स सी, वी आर होपिंग दैट वी कैन डिस्कस विद देम। तो अपना ख्याल रखें। तो मैं अभी दोबारा अभी सेक्शंस के अंदर वीडियो बनाऊंगा। ये 20 मिनट्स की वीडियो है। ये ऑनलाइन सेशन के लिए, जो लोग मिस कर चुके हैं इसको, उसके लिए, उनके लिए। अब मैं दोबारा इनकी साइट पर जाऊंगा, एक एक सेक्शन को खोलूंगा और क्लिप्स के अंदर वीडियो बनाऊंगा, तो आप ताकि आप डिटेल से देखें और आपके कन्फ्यूजन दूर हो। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।